पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी में 70 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में बीजेपी का दामन इन लोगों ने थाम लिया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे और आपको बता दें, हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व जनरल सेक्रेटरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हिसार यूथ कांग्रेस के पूर्व सचिव भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कई पूर्व सरपंच और पंच ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सरपंच चुनाव की अगर बात करें, पंचायती चुनाव जिसका कि पहले चरण के लिए का मतदान होगा और उससे पहले आपको बता दें, बड़ा झटका कांग्रेस के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी का लगातार कुनबा बढ़ता हुआ, आदमपुर उपचुनाव भी हैं, उस नजरिए से कहेंगे कि यह बड़ी बात है। बीजेपी में 70 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में इन लोगों ने पार्टी का दामन थाम लिया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व जनरल सेक्रेटरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा हिसार यूथ कांग्रेस के पूर्व सचिव बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कई पूर्व सरपंच और पंचों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कुनबा बढ़ता हुआ और पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव से पहले पार्टी के लिए यह एक अच्छी बात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। 70 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और इन सब में सबसे बड़ी बात, हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व जनरल सेक्रेटरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा हिसार यूथ कांग्रेस के पूर्व सचिव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। रवि, आप वहां मौजूद हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर लगातार माहौल आप देख रहे हैं, किस तरह का माहौल है। ऐसे में आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव से पहले करीब 70 लोगों का पार्टी में ज्वाइन करवाना अपने आप में एक बड़ी बात। बिल्कुल विजय, देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के नेतृत्व में आए 70 से अधिक लोगों को पार्टी में शामिल करवाया है। हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व जनरल सेक्रेटरी संजीव बेनीवाल, बीड़ गांव के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष बलविंदर सिंह, हिसार यूथ कांग्रेस के पूर्व सचिव भूपेंद्र सिंह गोल्डी, मल्लापुर के अम्बेडकर सभा के प्रधान राजा राम समेत 70 से अधिक लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। शामिल होने वाले में कई पूर्व सरपंच, पंच और सामाजिक संगठनों के जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी सुखद खबर जो है वो इसको कहा जा सकता है। और ठीक चुनाव से पहले अगर इस प्रकार की ज्वाइनिंग अगर पार्टी में होती है तो निश्चित तौर पर पार्टी का मनोबल जो है वो 7वें आसमान पर पहुंचता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले उपचुनाव में और साथ साथ जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं शुभ संकेत है। और एक चीज और यहाँ पर कि कांग्रेस की तरफ से भी अगर देखा जाए तो कुनबा तो आप देखिए, ये तो पार्टी की अगर बात करें तो उठापटक का दौर देखने को मिलता ही है। कोई भी आम चुनाव हो, किसी भी तरह का चुनाव हो, लेकिन यहाँ पर बड़े नाम जो आपने बताए हैं उसमें हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं और इसके अलावा हिसार यूथ कांग्रेस के पूर्व सचिव भी हैं। बिल्कुल विनय, देखिए, जिस प्रकार से ये जो नाम सामने आए हैं ये अपने आप में बड़े नाम जो है वो कहे जा सकते हैं। अगर हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व जनरल सेक्रेटरी अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो अब निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए हो सकता है। वैसे ही संजीव बेनीवाल है, बीड़गांव के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष बलविंदर सिंह है, हिसार यूथ कांग्रेस के पूर्व सचिव भूपेंद्र सिंह गोल्डी है। तो ये ऐसे ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं अगर चुनाव से पहले किसी पार्टी को कोई भी पार्टी छोड़कर जाता है और इस प्रकार की ज्वाइनिंग कराता है तो ज्वाइनिंग करने वाली पार्टी में निश्चित तौर से बड़ा फायदा होता है। और जिस पार्टी से छोड़ करके इस प्रकार के जो इस तरीके के जो नेता हैं वो जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक सेटबैक उनके लिए होता है और एक कहीं ना कहीं निराशाजनक जो है खबर होती है और कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। जी, बेहद शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव, उसके साथ ही पंचायत चुनाव, इससे पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता हुआ और यहां पर एक अच्छा संकेत है, क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस के कुछ बड़े नाम हैं यहां पर, उनका भी अच्छा खासा एक वर्चस्व माना जाता था एक समय पर, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।